नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो जो टॉपिक है सामाजिक अंत्यक्रिया की दशाएं अर्थात कंडीशन ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। सामाजिक अंत्यक्रिया प्रारंभ होने के लिए दो मूलभूत दशाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। ये निम्नलिखित हैं: सामाजिक संपर्क और दूसरा है संचार। पहले हम सामाजिक संपर्क को समझेंगे। सोशल कॉन्टैक्ट। सामाजिक संपर्क अंत्यक्रिया की आवश्यक दशा है। बिना संपर्क के अंत्यक्रिया का होना संभव नहीं है। अकेले व्यक्ति से कोई अंत्यक्रिया नहीं हो सकती। गिलिन का कहना है, सामाजिक संपर्क अंत्यक्रिया का प्रथम चरण होता है। सामाजिक संपर्क प्राथमिक अथवा द्वितीयक किसी प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात सामाजिक संपर्क के लिए शारीरिक निकटता का होना आवश्यक नहीं है। बिना शारीरिक संपर्क के तार, टेलीफोन, पत्र आदि द्वारा हजारों मील दूर भी सामाजिक संपर्क स्थापित हो सकता है। सामाजिक संपर्कों के लिए क्रिया और अनुक्रिया का होना आवश्यक है। गिलिन ने द्वितीयक संपर्क को दो प्रकार का बताया है: प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क और अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क। प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क के अंतर्गत संपर्क करने वाले व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे टेलीफोन द्वारा वे एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क में जिन व्यक्तियों में संपर्क होता है वो शारीरिक रूप से तो दूर रहते ही हैं और उनमें इंद्रियों द्वारा भी संपर्क नहीं होता, किंतु वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के माध्यम से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए पत्रिकाओं में समस्याओं से संबंधित पत्रों का जवाब किसी अन्य माध्यम से ही प्रश्न करने वाले को प्राप्त होता है। यही अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क है। दूसरा है संचार, कम्युनिकेशन। अंत्यक्रिया का दूसरा तत्व संचार है। सामाजिक संबंध के लिए आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों का पारस्परिक संबंध हो। अपने विचार, उद्देश्य, भावनाएं आदि को व्यक्ति दूसरों तक पहुंचाता है, जिसके लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य अपनाता है। मानव जो कि संस्कृत प्राणी है, अतः उसके पास भाषा है जिसके द्वारा वह विचाराभिव्यक्ति कर सकता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति द्वारा कही हुई बात दूसरा व्यक्ति उसी रूप में समझ लेता है जिसमें बात कही गई है, तभी संचार कहा जाएगा। इस रूप में संचार में शब्द, प्रतीक, मुख मुद्रा, हाव भाव आदि का विशेष महत्व होता है। जब तक व्यक्ति और व्यक्ति में किसी प्रकार का संचार नहीं होगा, तब तक अंत्यक्रिया नहीं होगी। साथ ही संचार भी अर्थपूर्ण होना चाहिए, और अर्थपूर्ण संचार तब हो सकता है जब अंत्यक्रिया करने वाले दोनों पक्ष एक दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए भावों और विचारों को पूर्णतः समझ रहे हों, अथवा उनमें परस्पर जागरूकता हो। भाषा संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। इस प्रकार संचार के लिए उसका अर्थपूर्ण होना तो आवश्यक है ही, इसके अतिरिक्त एक और तत्व अनिवार्य है, वह है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। तभी सही अर्थ में संचार कहलाएगा। गिलिन ने इसी को दो रूपों में माना है: पूर्ण संचार और दूसरा अपूर्ण संचार। पूर्ण संचार, परफेक्ट कम्युनिकेशन का अर्थ है कि अंत्यक्रिया करने वाले व्यक्ति जो कुछ कहना चाहते हैं उसे उसी रूप में समझें। यदि अंत्यक्रिया करने वाले व्यक्ति परस्पर अपनी बात को उसी रूप में नहीं समझ पा रहे हैं,
तो वह अपूर्ण संचार होगा। उदाहरण के लिए, माँ बालक को भूख लगने पर तुरंत खाना दे देती है तो यह पूर्ण संचार है। किंतु यदि कोई अतिथि बालक से अंग्रेजी में बात करे जिसे वह नहीं समझ पाए तो यह अपूर्ण संचार होगा। अतः यह आवश्यक है कि अंत्यक्रिया करने वाले दोनों पक्षों में पूर्ण संचार हो। इसके लिए परस्पर जागरूकता का होना आवश्यक है। कुछ विद्वान संवेदन शक्ति को भी अंत्यक्रिया का आवश्यक तत्व मानते हैं। संवेदन शक्ति किसी व्यक्ति द्वारा कही बात को समझने के लिए आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति कही हुई बात को उसी रूप में समझ लेगा तभी संचार की स्थिति होगी तथा संचार होने पर ही अंत्यक्रिया हो सकेगी। इस प्रकार संवेदन शक्ति भी अंत्यक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। पृथक्करण, आइसोलेशन। सामाजिक अंत्यक्रिया के अंतर्गत संपर्क और संचार को समझने के लिए पृथक्करण को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि पृथक्करण सामाजिक अंत्यक्रिया से वंचित करने की स्थिति का नाम है। किंग्सले डेविस ने 3 प्रकार के पृथक्करण पर विचार किया है: पूर्ण पृथक्करण और अर्थपूर्ण पृथक्करण, और तीसरा है आंशिक पृथक्करण। पूर्ण पृथक्करण वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को समाज से पूर्ण रूप से अलग रखा जाए। अर्थपूर्ण पृथक्करण की स्थिति तब होती है जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर काफ़ी लंबे समय के लिए समाज से पृथक कर दें। आंशिक पृथक्करण उस स्थिति का नाम है जिसमें किसी व्यक्ति का किसी समूह विशेष अथवा स्थान विशेष से संपर्क समाप्त हो जाता है। पृथक्करण अंत्यक्रिया में बाधक नहीं है, क्योंकि पृथक्करण की स्थिति में अंत्यक्रिया नहीं हो सकती। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास नहीं हो सकता। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नमस्कार, धन्यवाद।